की राजनीति में एक बार फिर बैठकों का दौर तेज हो गया है और इन बैठकों ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। दिल्ली में नीतीश कुमार ने अपने सांसदों के साथ बैठक कर बिहार से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के साथ रणनीति पर चर्चा की। लेकिन इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की एक ऐसी बैठक ने सबका ध्यान खींच लिया, जिसे लेकर अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल बुधवार को बिहार की राजनीति में एक के बाद एक कई अहम बैठकें हुई। सबसे पहले दिल्ली से सियासी हलचल की खबर सामने आई, जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। एक ही दिन में दोनों खेमों की बैठकों ने बिहार की राजनीति में चर्चा को और तेज कर दिया। नीतीश कुमार की बैठक दिल्ली स्थित सुनहरी बाग आवास पर हुई। इस दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत पार्टी के कई सांसद मौजूद रहे। बैठक में बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों, संसद में उठाए जा रहे सवालों और अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे कामों को लेकर चर्चा होने की बात सामने आई है। यानी नीतीश की तरफ से सांसदों के साथ संगठन और संसदीय गतिविधियां की समीक्षा की गई। लेकिन नीतीश कुमार की बैठक के बीच ही तेजस्वी यादव ने भी अपने सांसदों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन शुरू कर दिया। बैठक में बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात, जनहित से जुड़े मुद्दों और संसद में पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। ऐसे में एक तरफ नीतीश अपने सांसदों के साथ रणनीति बना रहे थे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी भी अपनी टीम के साथ आगे की राजनीतिक दिशा पर चर्चा कर रहे थे। अब तक ये सब राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन असली चर्चा पटना पहुंचते ही शुरू हुई। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ अलग से बैठक कर ली। खास बात यह रही कि इस बैठक में एनडीए के दूसरे घटक दलों के मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया। बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई और इसे लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि बैठक खत्म होने के बाद मंत्री पिछले रास्ते से बाहर निकले। यही वजह है कि इस बैठक को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई। आखिर ऐसी क्या चर्चा थी जिसके लिए सिर्फ बीजेपी कोटे के मंत्रियों को ही बुलाया गया? क्या ये महज संगठन और सरकार से जुड़े मुद्दों पर सामान्य बैठक थी, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति तैयार की जा रही थी? हालांकि सिर्फ बैठकों और नेताओं की गतिविधियों के आधार पर किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर की पुष्टि नहीं की जा सकती। अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है जिससे ये कहा जा सके कि बिहार में सत्ता समीकरण बदलने वाला है। लेकिन जिस तरह एक ही समय में अलग अलग राजनीतिक खेमों में बैठकों का सिलसिला दिखाई दे रहा है, उसने अटकलों को जरूर हवा दे दी है। खास तौर पर बांकीपुर चुनाव नतीजों के बीच बिहार की राजनीति में ये हलचल और ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनावी नतीजों के बाद पार्टियां अपने प्रदर्शन की समीक्षा करती हैं, संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाती हैं और आगे की राजनीतिक चुनौतियों को लेकर नेताओं के साथ चर्चा करती हैं। ऐसे में इन बैठकों को उसी राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा भी माना जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बिहार में वाकई किसी बड़े सियासी बदलाव की तैयारी चल रही है? दिल्ली में नीतीश कुमार की बैठक, उसके बाद तेजस्वी यादव का अपने नेताओं के साथ मंथन और फिर पटना में सम्राट चौधरी की बीजेपी मंत्रियों के साथ बंद कमरे में बैठक। इन तीन घटनाओं को एक साथ देखा जाए तो राजनीतिक हलचल जरूर नजर आती है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर और जानकारी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।